नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की खबरों की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो बनी हैं अखबारों की सुर्खियां। तो जान लीजिए आज दिन भर उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है सुर्खियों में। तो सुर्खियों में सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यही कि आखिर सोनम रघुवंशी का क्या हुआ, कहां है इस वक्त सोनम रघुवंशी, क्या मेघालय पहुंच चुकी है? सोनम इस वक्त मेघालय पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन रास्ते में है। हम आपको ये डिटेल बताएंगे कि पूरी रात कैसे कैसे और कहां कहां सोनम रही है। इसके अलावा जो मेघालय के डीजीपी है, उन्होंने क्या दावा किया है कि कैसे सुपारी किलिंग कराई गई। इसके अलावा यह भी देखिए कि संभल में मंदिर और मस्जिद दोनों पर चले हैं बुलडोजर। जब बुलडोजर की बात आई तो कैसे लोगों ने खुद ही मंदिर, मस्जिद और मजार तोड़ने शुरू कर दिए। यही नहीं, एक बार फिर दिखाएंगे कि कतरनिया घाट जो कि टाइगर रिजर्व है, उसके भीतर बने 4 मजारों को किस तरीके से ध्वस्त किया गया है। जंगल के भीतर और टाइगर रिजर्व में कैसे ये मजार चल रहे थे, और आखिर में अयोध्या में बढ़ा है सर्किल रेट जमीनों का। कितनी महंगी हो सकती है जमीनें और क्या लोगों को फायदा होगा, ये भी समझेंगे, और अखबारों ने क्या बनाई है आज की सुर्खियां। तो सबसे पहले चलते हैं सोनम रघुवंशी की खबर की तरफ। जी हां, पिछले 24 घंटे से अगर कोई एक खबर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो वो है वो लड़की सोनम रघुवंशी जिसकी शादी राजा रघुवंशी से हुई। और 20 तारीख को जब ये लोग हनीमून के लिए शिलोंग गए थे मेघालय, 23 तारीख के बाद से राजा लापता था और फिर उसकी लाश मिलती है। एक दिन पहले बेहद सुबह, अहले सुबह जिसको कह सकते हैं, लगभग 2:30-3 बजे एक लड़की पाई जाती है गाजीपुर के एक ढाबे पर, और पता चलता है कि वो सोनम रघुवंशी है। इंदौर का वो कपल जिसमें राजा रघुवंशी की तो मौत हो चुकी, उसकी हत्या हो गई, और डीजीपी के मुताबिक, जो शिलोंग, जो मेघालय के डीजीपी हैं, उनके मुताबिक बाकायदा सोनम रघुवंशी इसमें मुख्य भूमिका में है। यानी कि शादी के महज 3 दिन के भीतर ही, शादी के महज कुछ दिन के भीतर ही जब वो लोग कपल हनीमून पर गए थे, तो सोनम ने अपने प्रेमी जो राज कुशवाहा जिसका नाम है, उसके साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराया गया, और राजा रघुवंशी को खासी हिल्स जो कि शिलोंग की पहाड़ियां हैं, वहां पर उसे मार दिया गया। पोस्टमार्टम में उसके सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। जब से सोनम रघुवंशी सामने आई है, उसके बाद से परिवार वालों का बुरा हाल है। उसकी मां ने इंदौर में कहा है कि वो एक बार सोनम से पूछना चाहती हैं कि आखिर राजा के साथ क्या क्या किया गया। खैर, ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस वक्त सोनम रघुवंशी अब पटना पहुंच चुकी है। कैसे? गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में थी, और एफआईआर चूंकि उसके खिलाफ शिलोंग में हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, इस हत्या का, राजा रघुवंशी की मौत का। शिलोंग की पुलिस गाजीपुर पहुंची और बीती रात को मजिस्ट्रेट के सामने सोनम रघुवंशी को पेश किया गया, और रात 12 बजे 3 दिनों की यानी 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है सोनम रघुवंशी को, और उसके बाद पटना होते हुए कलकत्ता और फिर उसके बाद मेघालय शिलोंग ले जाया जा रहा है। जो रूट है गाजीपुर से बाई रोड औरा गाड़ी में सोनम रघुवंशी 4 लोगों के साथ, 4 महिला कांस्टेबल और अधिकारी के साथ पटना के लिए निकली रात को 12 बजे। इस वक्त वो पटना में है। 3:45 पर उसकी फ्लाइट है कोलकाता के लिए। कोलकाता के बाद इस फ्लाइट को वहां से गुवाहाटी जाएगी, और फिर वहां से शिलोंग पुलिस सीधा शिलोंग लेकर के जाएगी। तो ये रूट है। लेकिन बीती रात यूपी तक की टीम ने लगातार सोनम रघुवंशी को फॉलो किया है। हमारी टीम एक तरीके से लगातार साथ साथ मौजूद है। जो लोगों ने देखा, जो रिपोर्टर्स ने देखा, उसके मुताबिक
पूरे वक्त सोनम रघुवंशी, चूंकि गाड़ी के बीचों बीच बैठी थी, उसके चेहरे को ढका हुआ था, उसने अपना मुंह, पुलिस वालों ने उसका मुंह ढक रखा था। लेकिन जो ड्राइवर, जो पुलिस वालों से बातचीत है, उसके मुताबिक कोई बहुत पछतावे में नहीं दिख रही सोनम। पूरी रास्ते उसने किसी से बात नहीं की है, यहां तक कि कुछ खाना भी नहीं खाया, सिर्फ सिर में दर्द की शिकायत करती रही। और हो सकता है कई दिनों से जगी हो, 2 दिनों तक तो वो आधी रात को वो गाजीपुर पहुंची थी। हालांकि गाजीपुर पहुंचना भी अपने आप में एक मिस्ट्री है कि आखिर इंदौर के रहने वाले कपल, इंदौर की रहने वाली शिलोंग में पति के साथ पहुंचती है, वहां मर्डर होता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है। जब 3 लोग इसके मुख्य अपराधी पकड़े जाते हैं, उसके बाद ये एक तरीके से ये सरेंडर करती है, कहीं ना कहीं ढाबे में पहुंच जाती है, और उसके बाद जो बातें हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन एक जो कहते हैं कि पश्चाताप जैसी चीज जो पुलिस वाले साथ चल रहे हैं या जो ड्राइवर उनके साथ है, उसके मुताबिक कोई पश्चाताप जैसी चीज नहीं दिख रही। हाँ, ये जरूर है कि उसने सिरदर्द की शिकायत की है, किसी से बात नहीं कर रही और अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया है। अब 72 घंटे के अंदर उसे शिलोंग में पेश किया जाना है। और मेघालय पुलिस के डीजीपी के मुताबिक ये सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है और इसमें अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या कराई है। खैर, इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब बात संभल की। जी हां, संभल में मंदिर, मस्जिद और मजार अतिक्रमण की वजह से इन तीनों को हटाया गया है और पीडब्ल्यूडी के रास्ते के लिए इन्हें न सिर्फ खाली कराया गया बल्कि इन पर बुलडोजर भी चले हैं। तो बदायूं बिजनौर मार्ग है जहां पर 1 महीने पहले वहां की एसडीएम ने बकायदा नोटिस दिया था, नोटिस चस्पा किया था और लोगों से कहा था कि वो जो भी मस्जिद की कमेटी है या मजार की जो कमेटी है या मंदिर की जो कमेटी है, इन्हें कहा था कि जो भी हिस्सा अवैध अतिक्रमण में आ रहा है, जो सरकार की जमीन पर जो हिस्सा आ रहा है, उसे तोड़ दिया जाए, खुद से खुद ये लोग हटा लें। लेकिन 1 महीने तक नोटिस का जब कोई असर नहीं हुआ तो कल संभल प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा था और उसने मंदिर, मस्जिद और मजार, चूंकि सड़क के एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मजार और मस्जिद थे, इन्हें तोड़ने की शुरुआत की। जैसे ही बुलडोजर गरजना शुरू हुआ, वैसे ही लोगों ने खुद से ही इन तीनों धार्मिक स्थलों को तोड़ना शुरू कर दिया। आप इन तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले 1 महीने पुरानी ये तस्वीर देखिए जिसमें जब नोटिस चस्पा किया जा रहा है मंदिर पर, मस्जिद और मजार पर। 1 महीने तक लगातार फॉलोअप के बाद भी नहीं हटा, क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बना हुआ स्ट्रक्चर था, तीनों स्ट्रक्चर। लेकिन जब 1 महीने तक नोटिस का कोई असर नहीं हुआ, तब प्रशासन बाकायदा बुलडोजर लेकर पहुंचा और बड़ा मशहूर वहां का वो मजार और मस्जिद रही है जिस पर कि पहले बुलडोजर चलना शुरू हुआ। आप देखिए बुलडोजर की तस्वीरें हैं। बुलडोजर ने जब दीवारों को ढहाना शुरू किया जो कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने हुए थे, उसके बाद लोगों ने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया। मंदिर भी लोगों ने जो पीडब्ल्यूडी की जमीन में आ रहा था उसे लोगों ने तोड़ना शुरू किया। उसी तरीके से मजार और मस्जिद दोनों को तोड़ना शुरू किया। तो ये ये बात कही जा रही है कि सिर्फ जो बुलडोजर है उसका रुख या तो मस्जिद या मजार की तरफ है। तो संभल में ये साफ दिखाई दे रहा है कि जहां जहां सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, उन सबों पर बुलडोजर गरजा है। और अब लोगों को भी शायद ये समझ में आ रहा है कि अगर खुद से नहीं तोड़ेंगे तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए लोगों ने खुद से तोड़ना शुरू किया है। और ऐसा लगता है कि कुछ और घंटों में, तकरीबन अगले 24 घंटों में, ये जो सरकारी जमीन जहां तक अतिक्रमित की गई है उसे तोड़कर अलग कर लिया जाएगा। अगली खबर। इसी के साथ हम आपको बुलडोजर चलने के एक और जगह का अपडेट देते हैं और वो बहुत बेहद अहम है। जी हाँ, बहराइच के करतनिया जो जंगल है, जो फॉरेस्ट रिजर्व है, उसके भीतर कहा यह जाता है कि सैकड़ों साल पुरानी ये कई मजारें थी, जिसे 2 दिन पहले प्रशासन ने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया। हमने इस खबर को दिखाया था, लेकिन आपको बताएं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जो लक्कड़ शाह की मजार, जो कि बहुत मान्यता प्राप्त थी और बीचों बीच करतनिया जंगल का जो टाइगर रेंज है, टाइगर रिजर्व है, उसके
रेंज में वो बना हुआ था। लक्कड़ शाह की मजार, इसके अलावा चमन शाह, भंवर शाह और शहनशाह, ये 4 मजारें थी घने जंगल में, जहां पर लोग उस मजार को भी जाते थे और साल में एक बार बड़ा मेला भी लगता था। कई बार के नोटिस के बावजूद जब लोगों ने नहीं खाली किया तो बकायदा फॉरेस्ट एक्ट और जंगल के भीतर संरक्षित बाघों की जो जगह होती है, जो बिल्कुल कोर एरिया होता है, उसका हवाला देकर प्रशासन ने देर रात को इन मजारों पर बुलडोजर चलाया है और पूरी तरीके से चारों के चारों जो मजार हैं, लक्कड़ शाह की मजार के साथ साथ शहनशाह और जितने भी 2 और मजार हैं, सभी को भंवर शाह और चमन शाह की मजार, इनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। यानी कि अब टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बने सभी के सभी जो ये मजारें थी, सभी को तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है बकायदा। हालांकि मजार की जो कमेटी है उसके मुताबिक इसका वक्फ में भी इसका पंजीकरण था, लेकिन सरकार का कहना है कि 86 में वक्फ में इसको पंजीकृत किया गया था 1986 में, लेकिन जो फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का है, 1927 का है और उसके तहत जंगल के बीचों बीच कोर एरिया में किसी भी तरह का कोई धार्मिक स्ट्रक्चर अलाउ नहीं किया जा सकता और ये बने हुए थे और वर्षों से इसे हटाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन आखिरकार उसे हटा दिया गया है। और अब अयोध्या वासियों के लिए खुशखबरी है। अयोध्या वासियों के लिए अयोध्या की जो जमीन है उसको 40% तक उसका सर्किल रेट बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 30% रेट बढ़ा है। 9% से लेकर 40% तक जो रेट हैं वो बढ़ाए गए हैं। योजना के जो इलाके हैं, अगर वहाँ पुराना रेट 20,000 है तो अब 28,300 रुपये का होगा। 38,000 अगर जो व्यवसायिक जगह हैं, अगर उसका पुराना रेट 38,500 था तो अब 53,900 होंगे। इसी तरीके से 26,000, 21,000, 28,000 इस तरीके से सर्किल रेट अयोध्या के बढ़ाए गए हैं। तो काफी वक्त के बाद, तकरीबन 8 सालों के बाद सर्किल रेट को संशोधित किया गया है। ऐसे में सरकार अगर इन जमीनों का अधिग्रहण करती है, जिसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है कि सरकार लगातार जमीनों का अधिग्रहण कर रही है अयोध्या में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो लोगों को अब ज्यादा धन मुहैया होगा और लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। बहुत वक्त से इसकी मांग थी। तो आपको बता दें, जो जिसे अखबारों ने आज सबसे ज्यादा सुर्खियां दी हैं, सोनम और ने पति की हत्या कराई, दैनिक जागरण ने भी इसे ही अपने यहाँ लीड बनाई है। अगर हम देखें तो नवभारत टाइम्स ने भी अगर किसी एक खबर को लीड बनाई है तो सोनम की खबर है, सोनम ने प्रेमी संग मिलकर हत्या करवाई। इसके अलावा कतनिया में 4 मजारों पर वन विभाग का बुलडोजर चला है, इसे भी सभी अखबारों ने अपने यहाँ जगह दी है। और जो सबसे एक बड़ी और अहम खबर वो ये कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी कतनिया के पास बहराइच पहुंच रहे हैं, जहां पर बाकायदा वो ओम प्रकाश राजभर के साथ शामिल हो रहे हैं एक बड़ी जनसभा में, जहां सुहेल देव की आदमकद से भी बड़ी 30 फुट की बड़ी प्रतिमा को जनता को समर्पित करेंगे और राजा सुहेल देव से जुड़े हुए जो स्थल हैं उसके नवनिर्माण के बाद उसे जनता को लोकार्पित करेंगे। बीती शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से मुलाकात हुई है। लंबे समय से हुई इस मुलाकात का जिक्र भी अखबारों ने किया है और कहा यह जा रहा है कि अब कम से कम इन 2 नेताओं के बीच ऑल इज वेल है। तो खैर, सुबह की सुर्खियों में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।